लेकिन बस मजबूरी ये है कि हम हथियार नहीं उठा सकते अपने लोगों के ऊपर, नहीं तो सरकारों को 2 मिनट में झुका सकते हैं। हम इसीलिए बार बार अभी यही हाथ में कटोरा लेकर के न्याय मांग रहे हैं कि जवानों के साथ इस तरीके का शोषण ना हो। ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने पुअर डिसिप्लिन के तहत निकाला, तो हमारा पुअर डिसिप्लिन क्या था? आज तक ना हमारी कोई रेड एंट्री, ना कोई ब्लैक एंट्री, उल्टा हमारे पास प्रशंसा पत्र मिला हुआ, आप लोगों ने ही दिया हुआ। कि आप जो है गलत हैं, आप पागल हो गए हैं, आप तमाम तरह से आपके ऊपर आरोप लग रहा है। नहीं तो पागल के तो आरोप, तो ये जो कमेंट ऐसे जो आप कई, इनकी ड्यूटियां जो जे.एंड.के में हैं, उन्हें दिल्ली में रख करके जे.एंड.के में शो किया जा रहा है, इस तरीके से तमाम ये बहुत पहले से आप देखेंगे वीडियो लाइव इसके लिए तैयार है। अच्छा, भ्रष्टाचार किस तरह से हो रहा है सेना में, किस तरह से, मतलब ये कैसे? सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे भ्रष्टाचार है तो वो के देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि हमारे देश के रक्षा मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय या कोई नेता अपने सिक्योरिटी में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी हम उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में हैं और हमारे साथ देख रहे हैं एक फौजी को देखकर सीना हम लोग का गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन आज जो इनकी स्थिति है, जो इनके साथ हुआ है और जो ये चीज़ बता रहे हैं, उसे सुन करके हमारा सर शर्मिंदा से नीचे हो जा रहा है। क्योंकि देश के फौजी जो देश की सेवा करते हैं, उनके साथ भी जो है आज की डेट में भ्रष्टाचार हो रहा है। और भ्रष्टाचार का नाम सुनते ही सब लोग जान गए होंगे कि इस देश में भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा तक हो गई है, शायद उसका अंदाज़ा नहीं है। पहले भी देश गुलाम था और आज भी इनकी खबर सुनने के बाद, देखने के बाद लगता है कि यह देश फिर से गुलाम हो गया है। लाइए पूरा थोड़ा बहुत मैटर जानते हैं, इसके बाद बातचीत करेंगे। सर स्वागत है, परिचय। नमस्ते सर, जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी, यूपी जौनपुर का रहने वाला। सर अभी तक तो भ्रष्टाचार हमने बहुत देखा, लेकिन आपकी खबर बहुत सारी वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, फिर से यह देश गुलाम हो गया। क्या इस पे क्या कुछ है? बिल्कुल सर, गुलाम हो गया नहीं, गुलाम ही बनाया जा रहा है सर। ये गुलाम इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आज ये जो लोकतंत्र है, संविधान है, ये तमाम सारी चीज़ें, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि लोगों की आवाज़ को, मतलब हर कोई आदमी अपना स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रख सकता है, हर चीज़ों के लिए मांग कर सकता है, जांच करा सकता है। लेकिन अभी हमें किस तरीके का कि आज हमारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। हम लगातार जांच की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जवानों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार ना हो, जांच कराई जाए, लेकिन इन चीज़ों को लगातार दबाया जा रहा है। तमाम मीडिया वालों से बात करते हैं, जो हमारे देश की कर्णधार मीडिया है, जो आज रैंकिंग में पता नहीं है कितने नंबर पे है, 100 कुछ नंबर पे आती है, वो ऐसे बात तो कहीं पब्लिक में रहेगी तो बात तो ऐसे बाइट तो ले लेगी, लेकिन चलाएगी नहीं, क्योंकि उसके आका लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके का तो ये गुलाम ही बनाया जा रहा है देश को। जो हमारे पुरखे जिस देश को आज़ाद कराए, आज फिर उसे गुलाम ही बनाया जा रहा है। क्यों, क्या रीज़न है कि इस तरह से हो रहा है? अब इसका जवाब अब मेरे पास मैं कहाँ से दे सकता हूँ? क्या रीज़न है तो सरकार बता सकती है कि क्यों इस तरीके से करा रही है, क्यों इस तरीके से लोगों की गला घोट रही, लोगों की मतलब आवाज़ को दबा रही है, क्यों ऐसा क्या किस वजह से ऐसा कराना चाह रही है। भाई, अगर आप कहीं भी कोई चीज़ें अगर गलत हो रही हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, सिंपल सी। जो उसके रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं वो सामने आके जवाब देना चाहिए। जो उस पे नेता बैठे हैं, जो मंत्री बैठे हैं, वो उनको जवाब देना चाहिए। उन्हें जांच करना चाहिए कि नहीं, क्या क्या किस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जांच कौन करे? जो खुद अग्निवीर ला करके देश को गुमराह कर रहे हैं, वो क्या जांच करेंगे? देखिए, अभी तक तो बहुत खबरों को भी देखे होंगे और हमें लगता है कि बहुत ऐसे कर्मचारियों से भी मिले होंगे जो शोषण का शिकार होते हैं। बहुत ऐसे प्राइवेट जॉब करने वाले होते हैं जिनका बहुत शोषण किया जाता है। तो ये समझ में आता है कि इसके पीछे सिर्फ एक मतलब है, पैसे को लेकर के। और पैसों को लेकर के इतना उनका शोषण किया जाता है कि वो मजबूर होकर, दूसरा जॉब नहीं होता है, उसकी वजह से वो काम करते हैं। अंचल के किसी भी बच्चे से अगर पूछेंगे तो फर्स्ट उनका चॉइस होता है आर्मी। और आर्मी में इसलिए जाना चाहते हैं कि देश का सेवा करने हैं। शायद वहाँ जो है इतनी ईमानदारी शायद कहीं नहीं होती, और आपके बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, वहाँ पे भी बहुत कुछ है। तो इसी के लिए तो हम जांच करने के लिए कह रहे हैं। हम भी वही मकसद से, वही मंसूबे से गए थे कि हम देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे देश की सेवा के मंसूबे से जाने के बाद वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे जाके आपको बंधुआ मजदूरों के जैसे गुलामी करनी है, किसी अधिकारियों के घरों में नौकर बन के रहना। तो यही चीज़ें जो देश की सेना को भी कमज़ोर कर रही हैं, दीमक के जैसे चूस रही हैं भारतीय सेना को। और उसके बाद जो अग्निवीर ला करके देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि हमारे देश के रक्षा मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय या कोई नेता अपने सिक्योरिटी में
क्यों कोई 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का आदमी सिखलाई वाला रख लें, या वही अग्निवीरों को अपने सिक्योरिटी में रख लें, या अपने घर के अपने बच्चों को अग्निवीर में भेज दें। देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं अग्निवीर ला करके? और देश की जो सेना के साथ जो अंदर जो तमाम सारी चीज़ें, इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। इस तरीके से देश के लोगों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा राजनीति आप भारतीय सेना पे कर रहे हो। पुलवामा अटैक पे आपने 2019 का चुनाव पूरा लड़ा, और उसके बाद यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम पे वोट भी मांगे। तो ऐसी उनकी सेवा में क्या कमी रह गई थी? किस वजह से अग्निवीर ला करके देश के युवाओं को, उनके मनोबल को तोड़ रहे हैं? देश की लोगों की जो सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? यही चीज़ें, इन चीज़ों की लगातार, इन चीज़ों के लिए तमाम जांच हो, और इसकी फिर से इस पे बात हो। इस पे राजनीति सिर्फ ना हो, इस पे किसी तरीके से कोई मंच पे, जिस मंच पे जहाँ पे चाहें देश के सामने रख सकते हैं इस मुद्दे को कि नहीं, किस तरीके से आप अग्निवीर को बेहतर कर रहे हैं। हम बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार किस तरह से हो रहा है सेना में? किस तरह से, मतलब ये कैसे? सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे भ्रष्टाचार है तो वो सेना में के अंदर ही है, क्योंकि आप हर जगह पे जानते होंगे, हर जगह पे कैमरे हैं, हर जगह पे वीडियोग्राफी, आइडियोग्राफी, हर जगह पे पत्रकार पहुंच जाते हैं, हर जगह की खबरें आए दिन वायरल होती रहती हैं, कोई कुछ न कुछ। लेकिन भारतीय सेना में सिक्योरिटी के नाम पे ना ही कोई कभी पत्रकार को घुसने दिया जाता है, ना भी वहाँ पे कैमरे, कभी कोई ऐसे कैमरे चलाने की अनुमति है किसी को। तो सबसे ज़्यादा जो शोषण और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं पे है तो वहीं के अधिकारी कर रहे हैं। तो इसी चीज़ों की जांच के लिए मैं लगातार कह रहा हूं, मैं तमाम सारे कागजात देने के लिए तैयार हूं रक्षा मंत्री महोदय को, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को, तमाम जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन हो, जो भी हो, इसकी एक बार जांच होनी चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे पहले व्यक्ति आप हैं जो कि इस तरह की आवाज़ उठाए हैं। ना ना, ऐसा कोई बात नहीं। लगातार कह रहा हूँ ना, लगातार पिछले 7-8 सालों से लगातार आवाज़ें उठती आ रही हैं कि सर बड्डी सिस्टम चल रहा है, जवानों से कुत्ते घुमवाए जा रहे हैं, जवानों का शोषण हो रहा है, इनसे बक्से उठवाए जा रहे हैं, बक्से पेंट करवाए जा रहे हैं, इनकी ड्यूटियां जो जे.एंड.के में हैं उन्हें दिल्ली में रख करके जे.एंड.के में शो किया जा रहा है। इस तरीके से तमाम ये बहुत पहले से आप देखेंगे वीडियो। अच्छा, लाइव इस पे जा करके क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे आप जाकर देखेंगे तो तमाम सारी पड़ी हुई हैं। और 3-4 साल पहले ही कोई एक जवान कह रहा था कि हम लोगों के साथ जो खाने मिलते हैं उसमें दाल की कटौती हो रही है, इस तरीके से जवानों के मतलब हर चीज़ों में कटौती की जा रही है। तो ये तमाम, ये केवल मैं पहला नहीं हूँ। लेकिन सर, हम लोग तो सुनते हैं ये कि जवानों के साथ जो है हर चीज़ पूरी व्यवस्था दी जाती है। नहीं सर, दिखाने के, और कहा गया ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो बस वही चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान की जो हिफाजत करता है, उन जवानों की भी हिफाजत करने वाला हिंदुस्तान में कोई होना चाहिए। और दूसरी बात, देश की सुरक्षा को आज बेचा जा रहा है। उस देश की सुरक्षा को बचाने के लिए ये, और ख़ास तौर से नौकरी बचाने की लड़ाई नहीं है सर। ये सुरक्षा किस तरह से बेचा जा रहा है? क्यों अग्निवीर ला करके किस तरीके से आप, वही तो मैंने आपको पहले ही कन्फर्म कर दिया कि कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद या कोई प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय, जो जितने लोग हैं, ये वही अग्निवीरों को अपनी सिक्योरिटी में क्यों नहीं रख लेते? उससे आम लोगों की सुरक्षा के लिए अग्निवीर ला करके बोला 4 साल के लिए ला करके हम इस तरीके से आपकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो क्या बेच नहीं रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं? और उस सिक्योरिटी के अंदर जब लोग जाएंगे तो फिर वहाँ से जाने के बाद फिर लोगों को फिर वापस जो 75% निकालोगे वो क्या करेंगे आकर के? और जो जिनको 25 को रखोगे वो किस बेस पे रखोगे? तो तमाम सारी इशू हैं सर। ये इसी के लिए मैं बात करने के लिए तैयार हूँ कि किसी इस पे डिबेट कर सकते हैं रक्षा मंत्री महोदय या जो भी हैं, जो सुरक्षा सलाहकार हों या जो भी जनरल हों, जो भी हों, किसी अधिकारी को तो अग्निवीर नहीं बनाया। ये जो लोअर घराने से आने वाले लोग हैं, लोअर बैकग्राउंड के, मिडिल बैकग्राउंड के, इन्हीं लोगों को अग्निवीर क्यों बनाया जा रहा है? हम तो कह रहे हैं ना कि अगर आप अग्निवीर इतनी अच्छी है तो रक्षा मंत्री महोदय को चाहिए कि अपना बेटा सबसे पहले दें कि नहीं, आप जाइए अग्निवीर में, देश की सेवा करिए। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। जैसे हम लोगों ने बहुत जो कि रिटायर्ड फौजी आए हुए हैं, बहुत लोग जो है आर्मी के जवान, उनसे हम लोगों ने बात किया तो वो लोग कभी इस तरह से बातें नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें गर्व है कि हम जो है देश की सेवा करके वापस सकुशल लौटे हैं, जो लोग रिटायर हुए हैं। और जो अभी हैं वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, हम लोग को गर्व है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। तो हमें गर्व नहीं है क्या? हमने क्या कहा कि हमें गर्व नहीं है? अगर हमें गर्व नहीं होता तो ये वर्दी पहन के हम नहीं घूमते, हम भी आपके जैसे ये सिविल ड्रेस लगा लिए होते और आराम से टहल रहे होते। ये गर्व है तभी ये वर्दी और यहाँ ये सर पे ये कैप और ये तिरंगा लगा हुआ, ये तभी लगा करके घूम रहे हैं।
अब गर्व ये भी पूछिएगा उनसे जो रिटायर्ड हैं, जो उनसे पूछिएगा कि किस तरीके से अंदर का क्या कहानी है। और वो कहानी आप पूछने से पहले अभी आप जो जिसके माध्यम से आप हमारे पास पहुँचे हैं कि आपकी तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं, तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके आप कमेंट पढ़िएगा कि कमेंट में लोग क्या कह रहे हैं। कमेंट में तो मैंने देखा कई कमेंट इस तरह से आया कि नहीं सही आप कर रहे हैं, कई कमेंट ये भी आया कि आप जो है गलत हैं, आप पागल हो गए हैं, आप तमाम तरह से आपके ऊपर आरोप लग रहा है। नहीं तो पागल के तो आरोप, तो ये जो कमेंट ऐसे जो आप कई की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि आप परसेंट में बात कर लीजिए। जैसे मान लो 100% कमेंट आए हैं तो 90 से हम कह रहे हैं 95% कमेंट सही आए हैं। 2-4-5% जाहिर सी बात है कि यही हिंदुस्तान में और यही जो अपना देश है, जो अपनी संस्कृति जो यहाँ पे बताई जाती है, हिंदुओं की संस्कृति जिसमें राम भगवान पैदा हुए, उनके ऊपर भी आरोप लगे, उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप तमाम प्रकार के हुए। तो यहाँ पे देवताओं को जब नहीं लोग छोड़ते हैं तो हमें कौन सा छोड़ देंगे। यहाँ पे भगत सिंह को लोगों ने नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो हरिंदर फौजी अभी क्या है, कुछ नहीं। तो अभी जो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि उसमें वो कमेंट जो आपने कहा कि नहीं ये पागल है, ये है, अभी आज तक भारतीय सेना पागल जिसे नहीं घोषित करी, तो पागल कहाँ से हो गया फिर। अभी एक भी कमेंट करने वाला किस तरीके से कमेंट कर रहा, और जब मैं पागल था तो मुझे प्रशंसा पत्र देने की क्या ज़रूरत थी। किसी पागल को प्रशंसा पत्र भारतीय सेना देती नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये भी देखा था कि जांच की आप मांग कर रहे हैं, तो आप ट्विटर भी दिखा रहे थे, किसी वीडियो मैंने देखा जो कि सेना के कोई अधिकारी जो है ट्वीट किया था आपके जांच अधिकारी नहीं, ADGPI जांच का नहीं, जांच का नहीं, ये तमाम सारी जो वीडियो वायरल हो रही हैं वही तो कह रहे हैं। तो ये एक तरीके से अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन्हें हम पुअर डिसिप्लिन के तहत निकाल दिए। तो हम भी वही पूछना चाह रहे हैं कि आपने पुअर डिसिप्लिन के तहत निकाला, तो हमारा पुअर डिसिप्लिन क्या था। आज तक ना हमारी कोई रेड एंट्री, ना कोई ब्लैक एंट्री, उल्टा हमारे पास प्रशंसा पत्र मिला हुआ, आप लोगों ने ही दिया हुआ। तो अगर हम जांच की बात कह दिए कि नहीं, देश की सुरक्षा के साथ आप लोग इस तरीके से मजाक कर रहे हैं, इस तरीके से आप वहाँ पे आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जवानों की आप लोग हत्याएं करा रहे हैं, आप लोग जवानों का शोषण कर रहे हैं, आप जो जवान जो भारतीय सेना की सरहद पे खड़ा होना चाहिए, जो देश सेवा करने के लिए गया, आप उसे अपने घरों में नौकर बना के अपने रिलेटिव के घरों में लगा रखें। अगर इस तरीके की जब सारी चीज़ें जब जांच कराने के लिए जब हम कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हो कि नहीं हम पुअर डिसिप्लिन के तहत निकाल दिए। आपके हाथ में तो पावर है ही, आपके हाथ में भारत सरकार ने कलम दे रखी है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में वो पावर नहीं है। इसलिए हम ये हाथ में हमारे कटोरा आपने पकड़ा दिया कि आप लेकर के न्याय की भीख मांगते रहो। अब ये तो हमारे देश की जनता अगर इस चीज़ों को सुने कि नहीं, देश की सुरक्षा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा, जवानों के साथ किस तरीके से शोषण किया जा रहा, जिस जवानों की शहादत में हम खड़े होकर के कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाते हैं, आज वो जवान अगर रोडों पे अगर कटोरा लेकर के भटक रहा है, तो क्या उसके साथ कंधे से कंधे मिला करके उसकी आवाज़ को हम सरकार के कानों तक पहुंचाएं और इस पे जांच करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, ये हमारे देश की जनता को डिसाइड करना। बाकी सर हमने ये भी देखा है कि ऐसे जवान जो अभी आप चार लोग जो है साथ में हैं, लेकिन अभी 4 लोगों को मैं अभी देखा हूँ, तो 4 ही लोगों की बात करूँगा कि 4 लोग ही जो है न्याय के लिए और इस तरफ आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी और भी लोग हैं वो क्यों नहीं उठा रहे हैं? बाकी की बात नहीं होती, बाकी 4 ही लोग, पहले यही सवाल होता था कि एक ही HK यादव ही क्यों, 1 से 2 हो गए, चंदू चौहान बोला 2 ही क्यों, 3 हो गए बोला 3 ही क्यों, अब 4 हो गए। अभी भाई अभी कितने दिन हुआ, अभी 4 हुए, तो हम कह रहे हैं कि जब ये आवाज़ें जाएंगी तमाम लोग जुड़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में आज ही किसी चीज़ की शुरुआत करो और आज ही पेड़ लगाओगे तो आज ही वो पहाड़ नहीं बन जाएगा, वो आज ही फल नहीं देने लगेगा। समय लगता है किसी चीज़ को, लोगों को जुड़ने में, लोगों को आने में। अब यही ना कि सबको, कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा है जैसे आप कह रहे हो ना कि मनोबल आप तोड़ रहे हो। नहीं, हम नहीं कहे मनोबल तोड़ रहे नहीं, हैं। अभी जैसे पहले लोगों को लगता है कि नहीं, कुछ लोग जैसे अभी पहले वाले पत्रकार महोदय जी से जब हम बात कर रहे थे तो कह रहे थे, उनका सवाल था कि ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि आप मनोबल तोड़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कहीं हम ऐसे करें, कहीं उल्टा हमारे ऊपर ना आ जाए। कुछ लोग डरते हैं किसी तरीके से। कुछ लोग जैसे आपने कहा कि अभी सब सर्विस में भी रह के भी नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए। आप विद्रोह नहीं कर सकते, अपनी चीज़ को रख सकते हैं, विद्रोह नहीं कर सकते। और यही अगर कह रहे हैं कि अगर ये इतना समय नहीं लगता है इस फौजी को ये जीतने के लिए, अगर ये दुश्मन के साथ अगर ये चीज़ें अगर होती, तो दुश्मन मुल्क के साथ अगर ये चीज़ें होती तो अब तक कब तक का ये फतेह हासिल हो जाना था। लेकिन बस मजबूरी ये है कि हम हथियार नहीं उठा सकते अपने लोगों के ऊपर, नहीं तो सरकारों को 2 मिनट में झुका सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं ना, बस मजबूरी यही है कि हम नहीं चाहते कि वो हथियार उठाएं, नहीं चाहते कि हम फिर उस तरीके का अख्तियार विद्रोह जैसा उत्पन्न करें। हम इसीलिए बार बार अभी यही हाथ में कटोरा लेकर के न्याय मांग रहे हैं कि जवानों के साथ इस तरीके का शोषण ना हो।
देखिए, न्याय मांग रहे हैं और सही बात है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि शोषण उनका होता है, वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, डरते हैं कि कहीं हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे साथ अत्याचार होगा, तमाम तरह से उनका शायद जान भी चली जाए। ऐसा बहुत देखने को मिलता भी है कि कोई सच अगर सामने लाता है तो उनका कई तरह से जो है उनका शोषण किया जाता है। और आपको कभी डर नहीं लगा इस तरह से? नहीं, हमारे साथ भी अभी आपने कहा ना कि हत्याएं करा दी जाती हैं, हमारे साथ खुद कराने की पूरी कोशिश की गई, जिसके लिए मैंने तमाम लेटर लिखा, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। केवल एक जवाब आया अरविंद केजरीवाल महोदय जी का, ये देखिए सामने पड़ा हुआ है। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए किसी का कूबा नहीं होता कि कोई जांच कराने के लिए कोई इस तरीके के मुद्दे को उठा दे कि नहीं ऐसा ऐसा हो रहा, उसे बस अपनी पड़ी हुई है। ये अरविंद केजरीवाल महोदय जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय का जवाब आता है कि आपके प्रदेश का मामला है, आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान में दें। लेकिन कम से कम मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने रिप्लाई दिया कि नहीं ऐसा ऐसा हमारे साथ, हमारी जान का जो शोषण, जो जान से मरवाने की जो कोशिश की जा रही थी, जो साजिश की जा रही थी, उसका संज्ञान लिया उन्होंने। अच्छा, जान से मरवा के आपको क्या मिलेगा फिर? ये आवाज़ें दबाई जाएंगी, जो जांच की, जो कोई कराने की, जो आवाज़ उठाने की जो कोई हिम्मत कर रहा है, उसे दबाया जाएगा। फिर से देश को गुलाम बनाया जाएगा, गुलाम के तरीके से जो पहले जीता था देश हमारा, जिस तरीके से कितने पुरखों ने हमारे बलिदान दिए, तो फिर से वही कहानियाँ होंगी। इसलिए जब कोई बोलता है तो उसे दबाया जाता है, इस तरीके से उसी रास्ते से हटाया जाता है। जाहिर सी बात है, आप किसी के खिलाफ बोलेंगे तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ इस तरीके से उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसके हाथ में पावर होगी तो कुछ ना कुछ आपके साथ करेगा ही करेगा, और हमारे हाथ में तो पावर नहीं है। चलिए दोस्तों, देखिए अब ये हैं हरिंदर यादव जी, जो कि फौजी हैं, और इनका सिर्फ एक ही मांग है कि जांच किया जाए कि सेना के साथ क्या किया जा रहा है। साफ साफ बता रहे हैं क्योंकि वहाँ से ये गुजरे हुए हैं, और इस तरह की जांच अगर किया जाएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जो कि हर चीज़ों को ये झेलते हैं लेकिन वो आवाज़ उठा नहीं पाते हैं। अब ये सच बोल रहे हैं या फिर जो सरकार की हम लोग सुनते हैं वो सच है? अगर ये सच बोल रहे हैं तो उनके साथ जो है न्याय होना चाहिए। अगर वो लोग अगर सच बोल रहे हैं तो इनके साथ भी जो है सज़ा होनी चाहिए। तो जो भी कुछ है अब आप फैसला करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।